100 kg वेजिटेबल आइसक्रीम। एक गांव में महादेव नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक पोता था बंटी। बचपन में ही बंटी के माँ बाप गुजर गए। तो महादेव ने बंटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला। तीनों वक्त बंटी मांस खाता था, वो सब्जी बिल्कुल नहीं खाता था। इस तरह वो बहुत मोटा हो गया। उनके घर के रसोइया लोकेश बंटी के लिए तीनों वक्त मांस, मछली, अंडे, चिकन, प्रॉन्स ऐसे कई किस्म के व्यंजन बनाकर खिलाता था। बंटी, ये क्या अंकल जी, हर रोज यही खाएंगे? कोई नए किस्म के मांस बनाइए ना। लोकेश, अरे बब्बुआ, इंसान जो भी मांस खाता है दुनिया में वो सब तो हम तुम्हें खिलावत रहे हैं बब्बुआ। अब हमें आपके लिए जंगलवा में जाना पड़ेगा कोई नया मांस पकड़ने के लिए। स्कूल में सब बच्चे लॉलीपॉप खाते तो बंटी चिकन लॉलीपॉप खाता। बंटी के घर के सामने से सब्जी का ठेला जाता तो बंटी उससे कहता, ये तुम किसके घर क्या लेकर आए हो? ये मटन खाने वाला खानदान नहीं है, मटन खाने वाला खानदान है। यूं कहता वो अकड़कर। दोबारा इस गली में दिखाई दिए तो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाऊंगा, खबरदार। ये सुनकर वो सब्जी के ठेले वाला डर के मारे भाग जाता। एक दिन बंटी के फैमिली डॉक्टर सुभाष कौल बंटी का ब्लड रिपोर्ट और एक्सरे को देखकर महादेव से, सर, आपके पोते के खून में किलो के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल है। सच कहूँ सर, मैंने फैटी लिवर के केस बहुत देखे हैं, लेकिन फैटी ब्रेन वाला केस ये पहली बार देख रहा हूँ। अगर ये यूं ही नॉनवेज खाता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वो एक मांस खाने वाला दानव बन जाएगा। महादेव चिंतित होकर, तो बताइए ना डॉक्टर साहब, हम क्या करें? तब डॉक्टर साहब, किसी भी तरह आप अपने पोते को साग सब्जियां खिलाइए। 3 महीने के लिए मांस मच्छी छोड़कर उसे केवल साग सब्जी खिलाइए। मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके सेहत को सुधारने के लिए बस यही एक रास्ता है। तब महादेव ने जाकर रसोइये लोकेश को ये सब बात बताई। लोकेश, ये क्या कहते रहे हैं साहब, आपके पोते को साग सब्जी खिलाना होगा? आपने तो बस वही बात कह दी कि भाई शेर को घास खिलाओ। अगर मैंने उसे साग सब्जी खिलाई तो वो बबुआ हमें खा जाएगा। मैं ये दुस्साहस नहीं कर सकता साहब। महादेव, अरे लोकेश भैया, ऐसे ना कहो। मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ बनाओगे वो जरूर खाएगा। इस दुनिया में अगर कोई उसे बदल सकता है तो वो बस तुम ही हो। अगर तुमने उसे शाकाहारी बना दिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर लोकेश, 1 करोड़ रुपए? ठीक है साहेब, हम तनिक सोचत रही। सारी रात लोकेश सोचता रहा। अगले दिन लोकेश ने बंटी को एक आइसक्रीम दिया। उसे खाकर बंटी, अरे वाह चाचा, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे और दीजिए। लोकेश, ये मेरा बनाया हुआ खास आइसक्रीम है, पर इसे खाने के लिए हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। बंटी, अरे चाचा, इस आइसक्रीम को खाने के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, बताइए वो शर्त क्या है? लोकेश, बबुआ, शर्त ये है कि हर रोज 1 किलो आइसक्रीम के हिसाब से 100 दिन के लिए ये आइसक्रीम खाना होगा। यानी 100 किलो आइसक्रीम 100 दिन में तुम्हें खाना होगा। बंटी, अरे चाचा, अगर मैंने 100 किलो आइसक्रीम और खा लिया तो आपको कोई दिक्कत है क्या? तब लोकेश, अरे बबुआ, पहले एक और शर्त तो सुन लो। जितने दिन तुम ये आइसक्रीम खाओगे ना, तुम मांस, मछली, अंडे नहीं खा सकते। बंटी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। बाद में, ठीक है, ये आइसक्रीम खाने के बाद मैं 3 महीने बाद मटन चॉप्स, फिश करी वगैरह सब खाऊंगा, ठीक है? तब लोकेश ने तुरंत कई किस्म के सब्जियों को काटना शुरू किया। फिर एक पत्थर के ऊपर उसने आइसक्रीम डाला। फिर उन कटे हुए सब्जियों को उसने आइसक्रीम के साथ मिलाया। इस तरह उसने आइसक्रीम को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। फिर उसने बंटी को वो वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाया। बंटी उसे बड़े चाव के साथ खाने लगा। अगले दिन लोकेश ने एक और फ्लेवर आइसक्रीम के साथ सब्जी को मिलाया। बंटी वो सारा आइसक्रीम चट कर गया। यूं लोकेश हर रोज सब्जी मंगवाने लगा। फिर उस पत्थर के ऊपर आइसक्रीम के साथ सब्जियों को मिलाने लगा। इस तरह 3 महीने के लिए बंटी वेजिटेबल आइसक्रीम खाने लगा। एक दिन लोकेश ने बंटी के लिए मटन बिरयानी बनाया। बंटी,
बहुत बास मार रहा है, ऊपर से लगता है कोई रबड़ चबा गया मैं। मुझे वो आइसक्रीम में डालने वाले वो टुकड़े चाहिए, मुझे मांस मछली नहीं चाहिए। ये सुनकर महादेव और डॉक्टर दोनों बहुत खुश हुए। डॉक्टर लोकेश से, भाई माना कि तुमने हर रोज उसे आइसक्रीम खिलाया, लेकिन तुमने उसे सब्जियों की आदत डाली और वो मांस मछली की आदत से छूटा। आज से तुम हफ्ते में एक दिन मांस मछली खिलाओ, कोई बात नहीं, अब इसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। महादेव ने खुश होकर लोकेश को 1 करोड़ रुपए दिए। लोकेश उसे यूं हफ्ते में एक दिन मांस मछली खिलाने लगा।